सारा संसार से दुखी। नानक साहब ने उनको अच्छे शब्दों में कही है बात, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा। नानक साहब के तो सारा संसार ही दुखी है, लेकिन सुखी भी है। सुखी भी उन्हें ढूंढ के कौन बताए कि जो नाम के आधार है। नाम क्या चीज है? नाम प्रभु के नाम, प्रभु की भक्ति, उनका गुणगान, उनकी याद और उनसे प्यार, उनकी आस्था, उनका विश्वास, उसको कहा गया है। जो नाम का आधार ले लेता है, जिन्होंने नाम की ओट ले ली, काफी आदमी ऐसे मिले। एक बूढ़ी मैया थी, उम्र हो रही उसकी 90 साल, उसके बच्चे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर, बड़ी नौकरियों पे, घर में हर चीज की, सब चीज, कोई कमी नहीं, बेटे पोते धन दौलत, टाइम आता है हर चीज का। एक लड़का गुजर गया उसका, बड़ा ऊंचे पद पे था, बहुत बड़ा जज था। कुछ दिन के बाद में दूसरा लड़का गुजर गया, कर्नल था। कुछ दिन के बाद में एक पोता गुजर गया। बात होने लगी, नाम ले रखा था, माता जी क्या हाल है? कहने लगी, महाराज हाल ये है कि मना अगर नाम नहीं मिला होता तो मैं पागल हो जाता। मैं अगर नाम की ओट नहीं ली होती, सहारा नहीं मिला होता ना, आपका तो पागल हो जाती। क्योंकि नाम ने मुझे समझा दिया कि दुनिया का व्यवहार है, अपने अपने कर्म के अनुसार ये जीव संसार में आता है, भोगता है। अब कोई सवाल भी कर देगा खड़ा कि परमात्मा की ओट लेने की कहते हो, परमात्मा बुरे काम करने ही क्यों देता है? परमात्मा किसी को कब मना करता है भाई? कोई अच्छा करता है तो उसको इनाम नहीं देता, बुरा करता है तो उसको मना नहीं करता। जो इंसान जैसा कर्म करता है, अपने कर्म का फल पा लेता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अध्यापक उनको बहुत पढ़ाता है, बहुत सिखाता है, लेकिन जब परीक्षा का टाइम आता है और परीक्षा के समय जाके वो बैठते हैं, 40-40, 50-50 बच्चों को एक ही अध्यापक निगरानी करता है कि कोई किसी प्रकार की धोखेबाजी की या कोई नकल या किसी की कॉपी ना करे। देखता रहता है। वो ये भी देखता है कि कोई गलत लिखता है, सही लिखता है, लेकिन वो देखता है ये गलत लिखता है, उसको नहीं कहता कि ना तू गलत लिखता है। वो देखता है ये अच्छा लिखता है, उसको भी नहीं कहता शाबाश तूने बहुत अच्छा लिखा, नहीं कहता ना। उसका काम देखना। जब उसका काम पढ़ाना था उसने पढ़ाया, लेकिन वो वक्त आया तो उसने उसको मना नहीं किया, कुछ भी लिख, मर्जी। जिसने अच्छा लिखा परिणाम उसको ही मिला, अच्छा लिखा उसको अच्छा परिणाम मिला, और जिसने नहीं लिखा उसको असफलता फेल हुई, असफलता का मुंह देखना पड़ा। यही हालत इस संसार की है। कोई कैसा भी कर्म करो छूट है। देखता है वो कब किसी को कहता है कि आजा तेरे को इनाम दूंगा, तुमने एक काम किया, पुण्य का काम किया, माँ बाप की सेवा की, जीवों पर दया करी, धर्म के रास्ते पे चला, तूने भक्ति करी, तूने अच्छे काम किए। नहीं, उसकी ओर से कुछ भी करो, उसने इंसान के रूप में तुझे उतार दिया, और इंसान के रूप में तुझे काम क्या करना चाहिए था वो खुद सोच के काम कर, जिससे तुझे लाभ मिले वो काम कर। और सब कामों में सबसे उत्तम काम है प्रभु की भक्ति करना। तो आगे उसमें ये लिखाया कि कहता है कि कबीर साहब बोले, कहते हैं कि मैं जाना मैं दुखी और दुख सवाए जग। सारी दुनिया दुखी है और ऊंचे चढ़ के देखिया तो घर घर ही है।
अगर ऊंचे चढ़ के देखोगे घर घर में यही आग लगी हुई है। अब कितने आदमी आए हैं, कोई कहता है मेरा लड़का शराब पीता है, कोई कहता है बहू रूठ के घर से चली गई, कोई कहता है लड़का ही घर से चला गया पता ही नहीं है कब आएगा, कोई कहता है कि आपस में भाई भाइयों का झगड़ा है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो थोड़े से अल्पकालीन जीवन के लिए हम ये जीवन जीने के लिए आए हैं, खुशी से प्रेम से अगर जिएंगे इसको और उसमें मन में शांति रख के प्रभु की भक्ति करेंगे तो समय अच्छा गुजरेगा। नेक काम करके जाओगे, आपके ऊपर कोई कर्म का बोझ नहीं होगा, कर्ज नहीं होगा। अगर हमने अपने कर्म को नहीं बनाया, नहीं सुधारा तो इंसान का चोला बर्बाद कर दिया। इंसान के रूप में आ जरूर गए, लेकिन कर्म अगर पशु वाले करते हैं तो इंसान कहाँ है? कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कितने दिन के लिए कोई अभिमान करता है, कोई ताकत का, कोई धन का, कोई परिवार का, कोई कुटुंब का, कोई वंश का, कोई जाति का, कितने दिन के लिए? और जिनने अभिमान किया उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटी, या गोलियों से मरे, या पुलिस के लठों के नीचे आए, या कोई और दुर्घटना में आपसी झगड़ों में गुजरे। जिंदगी का क्या हुआ उनका? चोरों की तरह जिंदगी जिए। अरे ये जीवन तो इंसान का पशुओं की तरह से अगर लड़ाई झगड़ा करता है, नशीली चीजों का प्रयोग करके जीवन बर्बाद करता है, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों से चंद पैसे के लिए वो गले काटता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखेबाजी करता है, उसको क्या मिलेगा उस जीवन में? उस जीवन का जीने से फायदा क्या है?